हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ जाएं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। इस बात को दर्शाता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश ने आज़ादी को प्राप्त किया, स्वतंत्रता को प्राप्त किया। लेकिन आज भी हम उस स्वतंत्रता को जो हमें मिली है पूरी आज़ादी के साथ नहीं ले पा रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत आशीष का दिन है। हम इस बात को कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज मैं और आप स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। स्वतंत्रता दिवस इस बात को दर्शाता है कि आज़ादी मिली गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। ये गुलामी जो थी, ये ऐसी गुलामी थी कि जिन्होंने इस देश पर राज्य किया, उन्होंने इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद किया। और कैसे किया? इस वचन को पढ़कर, इस वचन को लेकर, बाइबल को लेकर उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया। उसमें से जो अच्छी बातें उनको लगी, उन अच्छी बातों को लेकर उन्होंने देश को आज़ाद किया। और आज़ादी के लिए बहुत बड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे लिए कई वचन जो बाइबल के हैं, जिनको लेकर वो आगे बढ़े और स्वतंत्रता को, देश की आज़ादी को आगे बढ़ाया और इस देश को आज़ाद किया। और आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। देखिए, बाइबल कहती है, जब गांधी जी ने इस हिस्से को पढ़ा तो इसको अपना बना लिया। वो कहते हैं, शत्रुओं से प्रेम जीत का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो यहाँ यीशु मसीह ने कहा। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। 29 पद में लिखा है, जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, जीवन का परिवर्तन था। जब उन्होंने इस बात को लिया, पढ़ा, बाइबल को पढ़ा और बाइबल को पढ़ के इस संदेश को दिया, और इस संदेश से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को लेकर देश को स्वतंत्र किया। आज मुझे और आपको देश में आज़ादी की आवश्यकता है, गुलामी से आज़ाद। अंग्रेज़ों से तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन फिर लोगों ने यहाँ पर भी लोगों को दबाने की कोशिश करी। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से भी आज़ादी दी। परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर में आज़ादी को दें। आज वास्तव में 15 अगस्त जब आता है तो हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद देश के आज़ाद लोग, जो आज़ादी के साथ हम जी सकते हैं, रह सकते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, हम सम्मान करते हैं अपने देश भारत का, हम सम्मान करते हैं अपने देश की उन सारी बातों का जो हमारे जीवन में है। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो उसका 13 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहो क्योंकि वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हमेशा वचन को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि शासकीय अधिकारियों के अधीन रहो क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं।
वो गलत करते हैं तो उसका परिणाम परमेश्वर देगा, वो अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। इसलिए प्रियो, आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ और हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन एक स्वतंत्रता मेरे आपके जीवन में भी है। आज संसार में हम पाप की गुलामी में हैं। पाप जैसे कहता है उस पाप को हम करते हैं। झूठ बोलने के लिए कहता है, हम झूठ बोलते हैं। शरीर में दो पार्ट होते हैं, एक आत्मिक है और एक शारीरिक है। शरीर जिसे ये मुंह परमेश्वर ने बनाया, इससे हम बोलते हैं। आंखें परमेश्वर ने बनाए, उससे हम देखते हैं। लेकिन स्वतंत्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। दो प्रकार की बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, एक अच्छी बातें, एक बुरी बातें। बुरी बातों ने अच्छी बातों को दबा रखा है और इसलिए बुरी बातें हमारे जीवन में आती हैं। हमारे जीवन में आता है कि हम हर बार क्या करते हैं, जो गलत चीज़ होती है उस ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन वो हमारी स्वतंत्रता नहीं है, वो हमारी आज़ादी नहीं है। शैतान को हमें हराना है और शैतान की बातों को दूर करना है। परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने अंदर लेना है और वही प्रेम है जो हमें आज़ाद करेगा, गुलामी से आज़ाद करेगा, पाप से आज़ाद करेगा। और पाप हमें हमेशा तक की मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप का परिणाम मृत्यु है। झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आज जिस हिस्से को लेकर मैं आपके सामने चल रहा हूँ, वचन कहता है 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि कल हम 14 पद तक पढ़ चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली करते हैं। हम इस आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे जीवन में निवास किए हुए, जिस दिन आपने अपने गुनाहों से तौबा करी, उस पाप से आज़ाद हो गई, स्वतंत्र हो गया। और जब आप पाप से स्वतंत्र हो गई तो गुलामी अंदर से चली गई, हम आज़ाद हो गए। जब मैंने इस आज़ादी को देखा 28 सितंबर 1980 को, मुझे आज़ाद कर दिया, पाप की गुलामी से आज़ाद कर दिया। अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर प्रभुता करती है। परमेश्वर की आत्मा मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करते, हम आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए वो कहता है कि और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली करें। जो स्वतंत्रता मिली है, जो आज़ादी मिली है, उसकी रखवाली करना मेरा और आपका कर्तव्य है। इस देश में आज़ादी मिली है, ये देश को आज़ाद रखने के लिए मुझे और आपको एक ऐसा जीवन जीना है जो संसार के अनुसार नहीं, आत्मिक हो। बुराई से नहीं, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। सच्चाई को लेकर जानकर भी फिर संसार की ओर जाते हैं, संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वतंत्र हैं और परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। और इसलिए यहाँ पर उन सब के नाम लिखे हैं जो उसको छोड़कर चले गए। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पौलुस को जेल खाने में डाल दिया गया। देखिए स्वतंत्रता कैसी थी। वचन सुनाने के कारण, इस वचन को क्या करने के, दूसरों को बताने के कारण उसको जेल खाने में डाल दिया गया, जेल खाने में डाल दिया गया। आज से 2025 साल पहले भी वही स्थिति थी जो आज स्थिति होती जा रही है। लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, शैतान की ताकत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन
प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया है, पाप की गुलामी से स्वतंत्र किया है। तो परमेश्वर मुझे और आपको पाप की गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, और इसलिए कहता है कि उन लोगों ने छोड़ दिया है, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं, सच्चाई को लेकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता 18 पद में, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। परमेश्वर जानता है हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे मन की सारी बात को जानता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ाद रहकर आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ आगे बढ़ते जाएं। मसीह लोगों के लिए इस बात के कहा कि उन्हें देश प्रेम अवश्य होना चाहिए, हमें देश से प्रेम करना चाहिए। और देश, मुझे और आपको इस बात को कहता है, बाइबल देश प्रेम के विरोध में कुछ नहीं कहती। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम का एवं समर्पण, अपने देश के प्रति समर्पण। पौलुस के ज़माने में आज से 2025 साल पहले भी लोगों का विरोध था, लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और आज भी वो स्थिति है। सच्चाई को लेकर चलने वाले के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, और हर रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने जीवन में हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। अपने स्वदेश की याद सताने लगती है। हमारे देश में जब हम देखते हैं कि गुलामी फिर से आती चली जा रही है, उससे आज़ाद हमें होना है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। जब हम झंडे को सलाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं अपने देश की आज़ादी को। देश आज़ाद हुआ, और इसलिए हम इस बात का सम्मान करते हैं। और वचन कहता है कि जो अधिकारी हमारे हैं, शासकीय अधिकारी हैं, जिनके हाथ में जिम्मेवारी है, हम उनका भी सम्मान करें, और न केवल सम्मान करें, उनको भी आदर के योग्य समझें। प्रियो, आज एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और आप सब आज़ादी के साथ अपने जीवन को जिए, और पाप की गुलामी से बचकर हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है, और आप इस आज़ादी के जश्न को मनाएं और एक दूसरे से प्रेम करें। आज़ादी इस बात में है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।